द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज स्वामी विवेकानंद की 122वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद के कुछ अनछुए पहलू लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो न उनकी जीवनी है, न उनकी गाथा है। ये बस उनके कुछ विशेष क्षण हैं जिनकी चर्चा मैं आपके बीच करूंगा, तो इसे ध्यान से सुने। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिन्हें आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। आस्तिक और नास्तिक इसलिए कि दोनों मानते हैं कि ये एक बेहतर संत, भले ही वो व्यक्ति नास्तिक हो, उनकी क्षमताओं को मानकर नहीं बल्कि उनके गुण के आधार पर। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1904 को बेलूर मठ, जो कोलकाता में है, जहाँ इन्होंने रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बनाया था, वहीं पे इन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा। ये एक आध्यात्मिक नेता भी थे, एक सुधारक भी थे, एक धर्म विशेष के पुनरुत्थानकर्ता भी थे और धर्म से अलग हट करके सभी धर्म को बराबर देखने वाले एक संत भी थे। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। रामकृष्ण परमहंस सभी धर्म को बहुत अच्छे तरीके से जाने, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझे, उसके अंदर प्रवेश भी किए, फिर वापस भी आए और अंतिम निष्कर्ष उन्होंने यही दिया कि सभी धर्म वैसे ही हैं जैसे एक नदी की धारा है, उससे निकलने वाले कई सारे स्रोत हैं और वो सारे स्रोत और वो नदियाँ सब मिल करके अंत में सागर में ही समाहित हो जाती हैं। वैसे ही ये धाराएँ हैं, अंत में सबको सागर में मिल जाना। ऐसे ही विचारधारा इनके भी थे। स्रोत चाहे जहाँ से लिए हों, लेकिन अंत में जहाँ मिलना है, वो रास्ता, लक्ष्य सभी धर्म का एक ही होता है। इस विश्व में संत तो ढेर सारे हुए, लेकिन विवेकानंद की जो छवि रही दुनिया भर में, वो बाकी सभी संतों से एक अलग छवि थी। और अगर हम ये कहें कि विवेकानंद ना आते तो हिंदू धर्म दुनिया भर में एक बहुत ही बुरे धर्म के रूप में जाना जाता, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विवेकानंद ने ही दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म में क्या खूबियां हैं। नहीं तो इनके आने से पहले हिंदू धर्म बहुत ही बुरे तरीके से परिभाषित किया जाता था, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे उस समय मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल उस समय भारत का समाप्त हुआ नहीं था और मध्यकालीन दौर में भारत के जो हिंदू धर्म थे उसमें कई सारी कुप्रथाएं, चाहे वो मानव बलि की बात हो, चाहे वो सती प्रथा की बात हो, चाहे विधवाओं की स्थिति की बात हो, इन सभी चीज़ों में इतनी प्रकार की कुप्रथाएं थी जिसको देख करके पश्चिमी देश बहुत ही घृणा भरे भाव से देखते थे। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया और हिंदू धर्म पे जो उन्होंने व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान ने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म क्या होता है। और स्वामी विवेकानंद के गुणगान, उनके जो प्रभाव क्षेत्र थे, वो अमेरिकी जो अखबार थे, वहाँ कई अखबारों में निकले और तब दुनिया जानी कि हिंदू धर्म में कितनी अच्छाइयाँ हैं। वेदांत दर्शन पे जो उन्होंने व्याख्यान दिया, वो वेदांत दर्शन क्या होता है, वो विवेकानंद ने बताया। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था और इनकी शिक्षा पश्चिमी शैली के विश्वविद्यालयों में हुई थी और ईसाई धर्म और विज्ञान, इन सभी चीज़ों पे से ये परिचित थे और आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी बने, जिन्होंने सभी धर्म में एकता का व्याख्यान दिया। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक कलकत्ता के एक सफल वकील थे। ये संपन्न परिवार के थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी, ये काफ़ी गहरी भक्ति वाली और मजबूत चरित्र वाली महिला थीं। जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने कहा था कि नरेंद्र नाथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैंने बहुत दूर-दूर तक यात्रा की है, लेकिन मुझे उनके जैसी प्रतिभा और संभावनाओं वाला कोई लड़का नहीं मिला। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों में भी दार्शनिक छात्रों के बीच भी नहीं मिला। वे जीवन में अपनी छाप छोड़ने के लिए बाध्य हैं। ये इनके कॉलेज के प्रिंसिपल का कथन था स्वामी विवेकानंद को लेकर के, जो उस समय नरेंद्र नाथ थे। जब रामकृष्ण परमहंस से ये पहली बार मिले 1881 में, तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि सर, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने
बिना हिचकिचाहट के कहा कि हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ, जितनी स्पष्टता से मैं आपको केवल बहुत अधिक तीव्रता से। तो जब ये सुने तो ये काफ़ी अधिक प्रभावित हुए। इनको भरोसा नहीं। ये उस समय पढ़ाई-लिखाई अपनी शिक्षा पूरी करके रोज़गार की तलाश में चल रहे थे। रोज़गार की तलाश में ये इधर-उधर भटकते रहे, इन्हें जब रोज़गार नहीं मिला, उसी दौरान इनकी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई थी। उस समय तक रामकृष्ण परमहंस से पहले इनके मिलने से पहले तक स्वामी विवेकानंद स्वयं नास्तिक थे। उनको भरोसा नहीं होता था ईश्वर पे कि वो हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये सवाल किए। फिर जिस दक्षिणेश्वरी काली में वो रहा करते थे, रामकृष्ण परमहंस, वहाँ वो उस मंदिर में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे भी दर्शन करने हैं, आपने भगवान को देखा है तो मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अच्छा है, आप जाइए। अंदर जो मंदिर का गर्भगृह होता है, वहाँ उन्होंने कहा कि आप जाएँ अंदर। अंदर वो मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर में प्रवेश किए तो वो अंदर देखकर भाव विभोर होकर रोते हुए अंदर से बाहर आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि नौकरी की डिमांड करी आपने? नौकरी माँगी? तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया। उन्होंने अपना अनुभव इस प्रकार बताया कि मंदिर पहुँचकर जैसे ही मैंने अपनी आँखें छवि पर डाली तो मैंने पाया कि दिव्य माँ जीवित और सचेत। मैंने माँ के सामने खुद को झुकाया और प्रार्थना की कि माँ मुझे विवेक दो, मुझे त्याग दो, मुझे ज्ञान और भक्ति दो। नौकरी माँगना भूल, क्योंकि उन्होंने कभी जीवंत रूप में ईश्वर के दर्शन किए नहीं थे और रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव से उन्होंने माँ काली के जीवंत छवि का दर्शन किया था और उस क्षण में इतने भाव विभोर हो चुके थे, उनके आँखों से लगातार आँसू आ रहे थे और वो भूल गए कि उनको नौकरी चाहिए, क्या चाहिए, वो केवल भक्ति माँग रहे थे। दोबारा भी भेजा गया, दोबारा भी वो यही कह के आए कि माँ मुझे विवेक दो, त्याग दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। और तब दोबारा आए, तब उन्हें समझ में आया कि वो किस उद्देश्य के लिए अपने जीवन को देना चाहेंगे। तब उनके दिमाग से वो जो रोज़गार की बात थी, वो सब चीज़ें निकली। जब ये शिकागो में धर्म सम्मेलन में गए, धर्म संसद में, तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, अमेरिका में अपने भाषण में जो शब्द इस्तेमाल किए, इन्होंने शुरुआत यहाँ से करी कि अमेरिका के बहनों और भाइयों, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज के विश्व में विश्व मानवतावाद जैसी बातें, वसुधैव कुटुंबकम जैसी बातें, ये भारत के दर्शन में ही दुनिया के लोग विश्व मानवतावाद को बहुत बाद में जाने। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ये सारी चीज़ें आ रही हैं और वसुधैव कुटुंबकम में जो पूरे पृथ्वी के जितने लोग हैं, सभी भाई-बहन हैं, पूरा परिवार है। दुनिया में कोई सीमा, कोई बॉर्डर, कोई देश, कोई पहचान अलग नहीं है। सब पृथ्वी के जितने बाशिंदे हैं, जितने लोग हैं, सब एक ही परिवार से हैं। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे और उसी की अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानंद ने करी है। उसी को आगे चलकर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व मानवतावाद की बातें कही थी, जो उस दौर के जितने आधुनिक लोग थे, उन आधुनिक लोगों में भी आधुनिकतम विचार था। इसलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर को याद किया जाता है। तो वैसे ही स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। जब रामकृष्ण परमहंस अपनी अंतिम अवस्था में पहुँचे, तो निधन के समय उन्होंने कागज़ पर लिखा था कि नरेंद्र दूसरों को शिक्षा देंगे। कुछ समय पहले नरेंद्र से कहा था, स्वामी विवेकानंद से कहा था कि समय के साथ मेरी सिद्धियाँ तुम्हारे माध्यम से प्रकट होंगी। जिसका अर्थ था कि बाद के वर्षों में एक शिक्षक के रूप में नरेंद्र ने कई सांसारिक सोच वाले लोगों को आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ दिया। 16 अगस्त 1886 की सुबह रामकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। रामकृष्ण परमहंस भी आधुनिक युग के ऐसे संत हैं जिन्होंने इस संसार में रहते हुए सशरीर ईश्वर के दर्शन किए और जो फ्रांसीसी राइटर हैं रोमेरो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनकी जीवनी जो लिखी, रामकृष्ण परमहंस की भी और विवेकानंद की भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कथन हैं जिनको अभी इतने छोटे से वीडियो में बताया नहीं जा सकता, उसके लिए अलग से एक बनाएँगे, जिसमें वो
कई चीज़ों की चर्चा करते हैं। जैसे इन्हें गले का कैंसर हो गया था, तो इनके आस-पास के जो इनके मित्र थे, इन लोगों ने कहा कि आप माँ से क्यों नहीं कहते कि आपका जो गले का घाव है उसको ठीक कर दें। तो ये तत्काल कहे कि तुम सही कह रहे हो, मैं अभी आता हूँ। तो ये गए और अंदर गर्भगृह में गए, वहाँ से लौट कर के फिर आए तो अपने दो मित्रों को बताया कि माँ कह रही हैं कि तुम केवल इस जन्म को लेकर के चिंतित हो, मैं तो तुम्हारे अगले जन्म को लेकर के चिंतित हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो कहने का मतलब ये था कि ईश्वर जो हैं, अगर इस जीवन में कष्ट दे रहे हैं, तो उस कष्ट का मतलब ये है, अगर जैसे लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, वो कष्ट में ज़्यादा रहते हैं, उसका मतलब यही होता है। रामकृष्ण परमहंस के कहने का मतलब भी यही था कि ईश्वर चाहते हैं कि ये जो जन्म लिया है, इसी जन्म में जितने कर्म के भोग हैं पूर्व जन्म के, वो सब इसी जन्म में मिट जाए ताकि अगला जन्म आनंद में जिए। इसलिए उन्हें वो कष्ट दिया गया। उनके कहने का मतलब यही था और ये इनकी पत्नी हैं शारदामणि। शारदामणि भी इनके साथ ही रहीं और इन्होंने इनकी शादी बचपन में ही हो गई थी और लेकिन ये साथ रहें तो कभी इन्होंने पति-पत्नी वाला जीवन नहीं जिया। इनको ये माँ कह कर पुकारते थे और शारदामणि भी कभी इस चीज़ को लेकर के कभी शिकायत नहीं की और वैसा ही जीवन जिया जैसा रामकृष्ण परमहंस ने जिया। इनकी मृत्यु के बाद ये रामकृष्ण मिशन का ये बेलूर मठ है, जहाँ ये निर्माण है। मार्च 1900 में इन्होंने सिस्टर निवेदिता को एक पत्र लिखा था कि मैं अब काम नहीं करना चाहता, बल्कि विश्राम करने की इच्छा है। मैं इसका समय भी जानता हूँ, हालाँकि कर्म मुझको लगातार अपनी ओर खींच रहा है, खींचता रहा है। जब उन्होंने यह लिखा कि मैं अपना आखिरी समय और जगह जानता हूँ, तो वाक़ई ये जानते थे। इस पत्र को लिखने के 2 साल बाद उनका निधन। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ के एक शांत कमरे में महासमाधि ली। उस समय इनकी उम्र 39 साल 5 माह 24 दिन थी। हालांकि विवेकानंद अपने निधन से पहले कई बार अपने शिष्यों और परिचितों को कह चुके थे कि वे 40 साल से आगे नहीं जीने वाले, उनकी उम्र इससे आगे नहीं जाएगी। बेलूर मठ के इसी शांत कमरे में इन्होंने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ली। देह त्याग से 1 सप्ताह पहले उन्होंने अपने एक शिष्य को पंचांग लाने का आदेश दिया। ध्यान से उन्होंने पंचांग को देखा, मानो किसी चीज के बारे में ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे। उनके देहावसान के बाद उनके गुरु भाइयों और शिष्यों को अंदाजा हुआ कि वो अपनी देह को त्यागने की तिथि के बारे में विचार कर रहे थे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने देह त्याग से पहले ऐसे ही पंचांग को देखा था। इस तरीके से ये उन संतों में हैं, इन उन संतों में थे जो अपने भविष्य को जानते थे, कब उन्हें शरीर त्यागना है, कब वो इस संसार को छोड़ेंगे, वो उस तिथि को जानते थे। ऐसे संत वर्तमान में मौजूद नहीं हैं और धार्मिक मान्यता ये कहती है, हिंदू धर्म की मान्यता ये कहती है कि जब धर्म का पतन होता है, तो हिंदू धर्म में या सभी धर्मों में ऐसी मान्यताएँ हैं कि जब कोई धर्म पतन की ओर होता है, तो उसी धर्म में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है, जो उस धर्म के उत्थान के लिए कार्य करता है। हर धर्म में ऐसे लोग जन्म लेते रहे। वैसे ही हिंदू धर्म जब पतन की ओर था, तो विवेकानंद का जन्म हुआ था। ये उन संतों में नहीं थे जो कपड़े के रंग से पहचाने जाएँ या स्वयं वो कहें कि वो संत हैं। इन्हें दुनिया कहती थी कि ये संत हैं। तो ये कर्म से संत थे, विचारों से संत। तो ये था स्वामी विवेकानंद को समर्पित मेरा आज का ये वीडियो। तो इस महान संत के महासमाधि पर मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।